पूरी दुनिया को डर है कि किसी भी दिन ताइवान पर चीन का हमला होगा और दक्षिण पूर्व एशिया में युद्ध की आग भड़क जाएगी। अगर किसी को लगता है कि अभी ये इलाका शांत है तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि फिलीपींस से लेकर म्यांमार तक गृह युद्ध बेकाबू होने लगा है। इन देशों में सत्ता के लिए घरेलू घमासान में चीन की क्या भूमिका है, देखिए टेली सीरीज का एपिसोड भूख, एन इनडेलिबल शेम। सत्ताईस अक्टूबर 2023, शान प्रांत, उत्तर म्यांमार। ऑपरेशन 1027 म्यांमार के सैन्य शासकों के खिलाफ विद्रोहियों के आर पार की जंग का यही कोड नेम था। रात में रॉकेट और मोर्टार हमलों ने म्यांमार की सेना चौकियों पर कोहराम मचा दिया। म्यांमार के विद्रोहियों के हमलों का नतीजा 3 हफ्ते बाद सामने आया। सोलह नवंबर 2023, काया प्रांत, मध्य पूर्व म्यांमार। म्यांमार के विद्रोहियों का जो हमला चीन की सीमा पर शान प्रांत से शुरू हुआ था, वो शान के दक्षिण में काया तक फैल गया। यहां म्यांमार के घायल सैनिकों ने हथियार समेत सरेंडर कर दिया। म्यांमार की सेना की गाड़ियां और उनके बैरकों में विद्रोहियों ने आग लगा दी। म्यांमार का यह हाल दुनिया की नजरों में गृह युद्ध है, लेकिन विद्रोहियों के ऑपरेशन 1027 की जो कहानी सामने आई, उससे चीन कटघरे में खड़ा हो गया। म्यांमार के गृह युद्ध में चीन का क्या रोल हो सकता है, ये समझने के लिए ऑपरेशन 1027 शुरू होने के 1 महीने 24 दिन पीछे चलते हैं। 3 सितंबर 2023, यूनान प्रांत, चीन, समय आधी रात के बाद। उस दिन चीन ने यूनान प्रांत में 269 संदिग्धों की परेड कराई, जिन पर ऑनलाइन जुए का रैकेट चलाने और चीन के लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का आरोप था। चीन का दावा था कि इन संदिग्धों को म्यांमार की सेना के साथ जॉइंट ऑपरेशन में म्यांमार से पकड़ा गया, उसी शान प्रांत से जहां विद्रोहियों ने म्यांमार की सेना की नाक में दम कर रखा था। जबकि म्यांमार के विद्रोहियों का दावा था कि शान प्रांत में ऑनलाइन ठगी और जुए का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई म्यांमार की सेना नहीं बल्कि विद्रोहियों ने की है। अब अगर कार्रवाई विद्रोहियों ने की थी तो चीन की सरकार इसका श्रेय म्यांमार की सेना को क्यों दे रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन ही म्यांमार के विद्रोहियों की मदद कर रहा है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, बस कुछ तस्वीरें हैं जो इशारा कर रही हैं कि म्यांमार का गृह युद्ध किसी भी समय इंटरनेशनल संकट में तब्दील हो सकता है। अट्ठाईस नवंबर 2023, म्यांमार चीन बॉर्डर। म्यांमार में गृह युद्ध के चरम पर पहुंचते ही चीन की सेना ने म्यांमार बॉर्डर पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। उसी दौरान म्यांमार बॉर्डर पर चीन ने सख्ती बढ़ा दी, क्योंकि गृह युद्ध से परेशान लोग चीन में शरण लेने के लिए घुसना चाहते थे। अब चीन की इस सख्ती का असर क्या होगा, ये भी जान लीजिए। म्यांमार में सेना और विद्रोहियों के बीच जिन इलाकों में जंग चल रही है, वो चीन, भारत और थाईलैंड की सीमा से सटे हुए हैं। चीन अपने बॉर्डर से शरणार्थियों को भगा रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि शरणार्थियों का झुंड भारत या फिर थाईलैंड की ओर जाएगा और ये संकट म्यांमार की सीमा के पार चला जाएगा।
कुछ ऐसा ही हाल पूर्वी एशिया के एक और देश फिलीपींस का भी है। फिलीपींस में साल 1969 से ही कम्युनिस्ट विद्रोहियों ने गृह युद्ध छेड़ रखा है, जिन्हें समर्थन और हथियार चीन से ही मिलते थे। चीन का दावा है कि उसने 1976 के बाद फिलीपींस के कम्युनिस्ट विद्रोहियों को मदद देना बंद कर दिया। अब इसे इत्तेफाक समझिए या फिर कोई नई साजिश, लेकिन सच ये है कि 1976 के बाद ही फिलीपींस के दूसरे सबसे बड़े आइलैंड मिंदानाओ में मुस्लिम कट्टरपंथियों और ईसाई मिलिशिया के खिलाफ जंग शुरू हो गई। अब खबर है कि फिलीपींस की सरकार और कम्युनिस्ट उग्रवादियों के बीच सुलह की कोशिशें दोबारा शुरू हुई हैं और उम्मीद है कि अगले साल दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। एशिया में चीन का उसके सभी पड़ोसी देशों के साथ झगड़ा चल रहा है। कुछ देशों को चीन जंग की खुली धमकी देता है, तो कुछ देशों में उग्रवादी संगठनों के जरिए प्रॉक्सी वॉर छिड़े हुए हैं। लेकिन एशिया में जंग के बादल वहां भी मंडरा रहे हैं, जिन्हें चीन अपना दोस्त बताता है। अक्टूबर 2023 के पहले हफ्ते में अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने तोरखम में पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट पर हमला कर दिया। इस हमले से चिढ़कर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लगभग 17 लाख शरणार्थियों को मुल्क छोड़कर जाने का फरमान सुना दिया। अब आशंका जताई जा रही है कि अफगानिस्तान शरणार्थियों की ये फौज ही तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग की वजह बन सकती है, क्योंकि ज्यादातर शरणार्थी खैबर पख्तूनख्वा से भगाए जा रहे हैं, जिन्हें तालिबान अपना ही इलाका मानता है।